वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या अयोध्या में राम मंदिर स्वयं एक मुद्दा है? अब यहाँ राम मंदिर के मुद्दे पे भी पड़ेगा, अब पर्सनल भी वोट पड़ेगा। राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए, ये राजनीतिक विषय नहीं, आस्था का विषय है। वैकेंसी आती नहीं, यहाँ के बच्चे बिहार पलायन करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव एक तरफ अगर मोदी है तो दूसरे तरफ राहुल को, अखिलेश को, माया को, किसी को तो लाओ ना। हम किसको वोट दें भाई? सपोज करिए आज योगी मोदी की सरकार न होती, मनमोहन सिंह की INDIA की सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप एक ईंटा न रख पाते। क्या चाहते हैं? रुकिए भाई, चलिए भाई बंद करते हैं, नहीं हो पाएगा अयोध्या में। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आप देश में कहीं भी जाइए, किसी भी लोकसभा सीट पर जाइए, गाहे बगाहे अयोध्या राम मंदिर का जिक्र आ ही जाता है। तो हम इस वक्त उसी जगह पे आ गए हैं, यानी कि अयोध्या लोकसभा, फैज़ाबाद लोकसभा कवर करने आ गए हैं, जहाँ का जिक्र हर जगह सुनने को मिलता है। तो अयोध्या में क्या मुद्दे हैं, अयोध्या में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या अयोध्या में राम मंदिर स्वयं एक मुद्दा है, क्या अयोध्या के वोटरों को राम मंदिर प्रभावित करेगा और बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये समझेंगे। और इसको समझने के लिए फ़िलहाल दोपहर का टाइम है, हम कचहरी में आ गए हैं फैज़ाबाद की, और लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। प्रत्याशियों के लिहाज से आपको बता दें तो लल्लू सिंह यहाँ से सांसद लगातार 2 बार से, एक बार फिर से वो मैदान में हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है उसकी तरफ से अवधेश प्रसाद, जो कि 9 बार के विधायक हैं, सपा सरकार में मंत्री रहे हैं, पुराने नेता हैं, उनको उतारा गया है। और अगर बसपा की बात करें तो सच्चिदानंद पांडे उनकी तरफ से प्रत्याशी हैं। तो लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या है अयोध्या में वाकई मुद्दे। देखिए तमाम वकील जुट गए हमारे साथ। शुरुआत आपसे करते हैं, सबसे वरिष्ठ आप ही दिख रहे हैं इसमें। हमसे ना। अच्छा, क्या बताइए, नाम बताइए अपना। आप इनसे करें। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह यादव, एडवोकेट। अच्छा, मुझे लगता है भाई साहब चाहते हैं कि पहले लोग बोले, सुन लें। कोई बोल देता तो हमको कुछ नॉलेज होता है। अच्छा, बोलने का। अरे वकील, हर वकील को नॉलेज होती है, नॉलेज में कहाँ आप कमजोरी? कंक्लूजन लास्ट में निकालते हैं ना। अच्छा, जी हाँ, कंक्लूजन देंगे वो। हाँ। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया अयोध्या का, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं लोकसभा चुनाव कवर करने, वहाँ अयोध्या का जिक्र आ ही जाता है, अयोध्या का जिक्र आ जाता है, राम मंदिर का जिक्र आ जाता है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या अयोध्या वालों के लिए, आप लोग सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं वकालत कर रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, आप लोग के लिए वो एक मुद्दा है, क्या उस मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है? अब यहाँ राम मंदिर के मुद्दे पे भी पड़ेगा, अब पर्सनल भी वोट पड़ेगा। अच्छा, पर्सनल इस कारण से पड़ेगा कि ठीक है, विकास हुआ, राम मंदिर के नाम पे अयोध्या का विकास हुआ, लेकिन जो पर्सनल लोगों की क्षति हुई है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, इसका सही मुआवजा लोगों को नहीं मिला। अच्छा। ये पर्सनल क्या कहते हैं, इसका फ़र्क पड़ेगा पर्सनल, क्योंकि ठीक है कि क्या कहते हैं कि सेंट्रल की स्कीम थी, रोड निकलनी तो उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा, वो बनी, लेकिन मुआवजा तो हमारे पर्सनल सांसद जी हों या क्या कहते हैं यहाँ के कोई प्रतिनिधि हों, वही दिला सकते थे। वो चाहते तो मुआवजा बढ़ा सकते थे, ये उनके हाथ में था, लेकिन ये मुआवजा नहीं मिला तो पर्सनल इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो मगर पर्सनल कितने लोग जुड़े होंगे जिनका पर्सनल इफेक्ट होगा? वोटर के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितनी आबादी ऐसी होगी जो पर्सनल इफेक्ट हुए हैं? क्योंकि तमाम, जैसे मैं अयोध्या में घूम रहा था तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई अगर यहाँ पर पर्यटक बढ़े हैं या चीज़ों का विस्तार हुआ है तो पर्यटक आएंगे तो उससे तो लाभ भी होगा लोगों को, अयोध्या वालों को। अच्छा, जिसका मकान बना है, जिसका मकान टूटा है, उसको क्या लाभ होगा? उसको तो कोई लाभ नहीं होगा। ये तो लाभ वहीं होगा जहाँ मंदिर के आसपास लोग हैं, जैसे फल फूल जो बेचें, उन्हीं का लाभ होगा ना। आप बता दीजिए, रामपथ से लेके वहाँ तक किसका लाभ होगा? किसी का लाभ तो होगा नहीं, उनका नुकसान ही हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहती या यहाँ के प्रतिनिधि चाहते, जो उनके हाथ में था, वो क्या कहते हैं, उनको मुआवजा दिला के एक विरोध शांत कर सकते थे। क्या मुआवजा मिला नहीं है, कम मिला है, क्या चक्कर है? मुआवजा कम मिला है। अच्छा, कितना मिला है? ऐसे कोई एग्जांपल दीजिए, क्योंकि आप लोग पास तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ भी रहे होंगे, सब घूम फिर के तो आप ही लोगों के पास आते होंगे ना पीड़ित लोग। अब इतने बड़े बड़े मकान टूटे हैं, 1-1 लाख रुपए उनको मुआवजा मिला है, और नुकसान 25 लाख का हुआ है। एरो सिटी में, कुशमाहा वगैरह में जो ज़मीन अधिग्रहित हुई है,
आज वो 20 लाख से 25 लाख रुपए बिस्सा जा रही है और गवर्नमेंट ने उसको 2 लाख रुपए में अधिकृत कर लिया है। 2 लाख में अधिकृत किया, नुकसान नहीं हुआ। 10-10 गांव आप क्या कहते हैं ले रहा हो, 10 गांव में मिनिमम जनसंख्या कितनी होगी? अरे एक गांव में अगर 2000 होगी तो 20,000 होगी। ये गांव की बात कर रहे हैं, शहर की तो आप छोड़ दीजिए, शहर में जो टूटा है उसकी छोड़ दिए। ये इंटरनल क्षति है लोगों को। मतलब आप कह रहे हैं ये चीज़ें पर्सनल जो जी, हाँ। मुआवजा ठीक से नहीं मिला है जी। उसका फर्क पड़ सकता है, वोटों पर असर उसका पड़ सकता है। बिल्कुल, हाँ। वरिष्ठ वकील आप अगर सबसे देखा जाए, क्या नाम है आपका सर? राम कृपाल तिवारी। अच्छा, कितने साल से वकालत कर रहे हैं सर? हम 64 से हैं। 64 से। घटने तो आपने तो अयोध्या में सब कुछ होते देखा होगा, सारा घटनाक्रम जो राम मंदिर को लेकर हुआ, सब देखा है। बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुआ, सब कुछ आपने देखा होगा। अयोध्या कैसे बदली मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ समय के साथ, है ना। पॉलिटिक्स तो होती है, आप अयोध्या को कैसे देखते हैं? राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक विषय नहीं है, आस्था का विषय है। राम मंदिर तो आज़ादी के बाद ही ये सोमनाथ मंदिर बना था, बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना राजनीतिक कारणों से। कांग्रेसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से कि मुस्लिम नाराज़ हो जाएगा, नहीं बनने पाया। उसको उसी वक्त बन जाना चाहिए था, अब बना है। लेकिन फिर भी तुष्टीकरण की नीति में ऐसे लोग हैं राजनीति में कि वो दर्शन करने तक नहीं है। यानी राम मंदिर उनके लिए जो है बेकार की चीज़ है। किसी नेता ने कहा भी है कि ये राम मंदिर बेकार है। किसने कहा? किसी नेता ने कहा, हमने पढ़ा है अखबार में। राम गोपाल यादव ने कहा। हाँ कि हाँ, राम गोपाल यादव। तो राम गोपाल यादव तो उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी ने मुख्यमंत्री थे तो गोली चलवाया था कारसेकों के ऊपर, वही पार्टी है। मैं बाबू जी समझना चाह रहा हूँ कि वो तो यादवों की पार्टी है, मुस्लिमों को जोड़ करके यादवों को भी वो मुस्लिम बना चाहे तो चाहते हैं, उनको भी मुस्लिम बना देना चाहते हैं। किसको? यादवों को। अच्छा, हाँ। ये कैसे होगा? एक मुख्यमंत्री उनके हैं भाजपा के, यादव। उन्होंने कहा, किसी दिन हमने पढ़ा, अच्छा, ये कि मुलायम सिंह चाहते हैं कि जो यादव हैं उनका वोट बैंक है, वो मुस्लिम का वोट बैंक जो है वो भी जोड़ करके उनको भी मुस्लिम बना दें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ अयोध्या में जैसे हम सब जगह जा रहे हैं तो हमको सब जगह जिक्र आ जाता है राम मंदिर का, अयोध्या का, इस मसले का जो हुआ है यहाँ पर। अयोध्या में उसका कितना असर है? क्या राम मंदिर यहाँ भी मुद्दा है? क्या इसी मुद्दे पर यहाँ भी वोट पड़ने वाला है, या अयोध्या के जो लोकल आप लोग हैं, आप लोगों के कुछ और अन्य मुद्दे हैं जिन पर वोट पड़ने वाला है? अन्य मुद्दों को जहाँ सवाल है, ये देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। देश में एक मजबूत सरकार होना चाहिए। मजबूत सरकार नहीं होगी, मजबूर सरकार होगी। मनमोहन सिंह की सरकार की वजह से 10 साल चलाया उन्होंने, लेकिन कैसे चलाया? यहाँ तक उनको कहना पड़ा कि ये गठबंधन की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। यानी बिल्कुल गठबंधन के नेताओं के तरह तरह के उनके मतभेद होते हैं, लेकिन उस पर मौन रहना पड़ता है। गठबंधन की मजबूरियाँ होती हैं, वो कमज़ोर सरकार होती है। आप चाहते हैं मजबूत गठबंधन की सरकार सरकार जो है से देश का भला नहीं हो सकता है, देश जो है पीछे जाएगा। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। वकील हैं आप भी? वकील भी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं। अच्छा, मतलब वकील भी हैं और नेता भी हैं। तो आपको तो सब पता होगा क्या चल रहा है माहौल क्षेत्र में। राम मंदिर मुद्दा है यहाँ हाँ जी है। राम मंदिर मुद्दा इसलिए है कि यहाँ जब से भगवान राम का मंदिर बना तब से जिसके पास 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा है, सबको किराए पा गए, सबको रोजी रोटी सबको लग गया, लाखों लोग रोजगार पा गए हैं। अच्छा जी, आप कह रहे हैं रोजगार यहाँ पर उसकी वजह से विस्तार जो हुआ है। यहाँ 80% जनता जो है देश के हित में मोदी के पक्ष में वोट करेंगे। और जहाँ तक जमीन का मुद्दा है, यहाँ के जमीन के मुद्दे में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार सिंह है। यहाँ जमीन आप क्या हैं, वकील हैं, नेता हैं? मैं पूर्व जो ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो जमीन हमारे गांव में, हमारे गांव में नहीं, एक मिनट कहाँ बोले दे रहे हैं, एक मिनट, कहाँ बोले दे रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। हमारे गांव में या पूरे क्षेत्र में जो जमीन दूर होना चाहिए था। 1 लाख रुपया या 1000 रुपये में मिलता था, या 50-60 हज़ार रुपये बीघा मिल जाता था, वो जमीनें आज कम से कम 50 लाख या 20 लाख के बीच से जा रही हैं। अच्छा,
ये तो ये अच्छी खबर है कि बुरी अच्छी खबर खबर है। इतना विकास हुआ जिसका हमारे हो रहे हैं, अच्छी खबर। एकदम भूमि यहाँ के लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं, ये अच्छी खबर। ज्यादा खरीदवा रहे हैं भैया यहाँ पे। जमीनों का रेट बढ़ गया, यहाँ के लोग बसिंदे हैं जो हाँ यहाँ के लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं। और रही बात जो होटलों की या किराए के मकानों की, वो सब इस समय 80% आपको खाली मिलेंगे। रोजगार यहाँ पे कोई भी कमरे बुक नहीं है, दर्शनार्थी कम हो गए हैं। यहाँ छोटे से छोटा ठेका जो है गुजराती लाबी को दिया जा रहा है। भैया शांत रहिए प्लीज जी। आप कह रहे हैं कि जमीन से दिक्कत है। जहाँ जमीन महंगी हो रही है, जमीन जो है करप्शन किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है? डीलरों द्वारा जमीन अवैध रूप से कब्जे कर ली जा रही है। यहाँ के जो बसिंदे हैं, रहने वाले लोग हैं, वो उस ज़मीन से वंचित होते जा रहे हैं। बाहरी लोग महंगा रेट लगा के उस ज़मीन को किसी न किसी प्रकार से बिचौलियों के माध्यम से ले रहे हैं। तो ये पुराना जो प्राचीन अस्तित्व है लोगों का, यहाँ के जो बसिंदे हैं 200, 400, 500 साल के, वो भूमिहीन होते जा रहे हैं। अच्छा जी। अयोध्या वासियों को भगाओ। आप बता दीजिए एक बार में क्या बोलना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? हमने तो ये ना सोचा, जब से ना राम मंदिर का बना है ना, तब से यानी अयोध्या वासियों को भगाओ, बाहरी को बसाओ मुहिम चल रही है। अच्छा। यानी कि जबरदस्ती यानी कॉलोनियाँ बन रही है और बाहरियों को बसाया जा रहा है जबरी। कौन बाहरी लोग बस रहे हैं? यानी सरकारी बसा रही है, यानी सिटी के नाम पर यानी अधिग्रहण कर रही है जबरदस्ती, और ना बाहरी लोगों को बेच रही है जमीन। अयोध्या विकास प्राधिकरण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तपस्वी छावनी अयोध्या जगत गुरु परमाचार्य बिहार के नहीं है हम तपस्वी छावनी के आके पूछ रहे हैं। तपस्वी छावनी बिहार के नहीं है। क्या नाम है साहब? राकेश तिवारी एडवोकेट। बस ऑप्शन लिया आप। ये बिहार के हैं और बिहार का यहाँ कब्जा कर लिया, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं कि और लोग बिहार बाहरी ना आने पाए। ये गलत बोल रहे हैं महाराज जी। ये किसी पार्टी के समर्थक हैं। अच्छा, किसी पार्टी के समर्थक भी हैं? किस पार्टी के समर्थक हैं? अब किसी भी विरोधी पार्टी हुई है, हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी एडवोकेट, फैजाबाद। वकील साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? क्या राम मंदिर मुद्दा है? इस बार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे पर एक तरफ जहां चुनाव लड़ रही है, वहीं इंडी गठबंधन जो है उसके तरफ लोगों का आकर्षण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे जनपद में इस समय गुजराती लाबी छोटे से छोटा ठेका गुजराती लाबी को दे दिया जा रहा है। तथा अगर देखा जाए तो निरपेंद्र मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी में उस समय जब कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी तो मुलायम सिंह यादव के कहने पर उसी ने आदेश दिया था, उसी को ले आकर के बैठा दिए, ट्रस्टी बना दिए। इसका यहाँ के लोगों पर इस चुनाव में बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप में इस दंश का शिकार होगी। अच्छा, क्या उन्होंने ऐसा क्या किया है? अब करने का मतलब ये है कि लोगों में जो चर्चाएं हैं, लोग अक्सर कहते दिखते हैं कि निरपेंद्र मिश्रा उस समय मुलायम सिंह यादव के कहने पर, उस समय का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अभी उन्होंने क्या किया जो आप कह रहे हैं तकलीफ हो रही, दिक्कत हो रही है? अब अभी का मामला कोई नहीं है, लेकिन अगर वो कारसेवकों के अभी कुछ लोग थे भैया लोग, वो बता रहे थे कि भाई लोकल लोगों को फ़ायदा हुआ है ना, रोज़गार के लिहाज से, या कोई रोज़गार। केवल आप अयोध्या को सेंटर में मत लाइए। आप देखिए पूरे भारत में एम्प्लॉयमेंट इतना नीचे चला गया है। अभी अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश में हमारे देख लिए 2018 में प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई थी, 2024 चल रहा है और हमारे मंत्री जी संदीप सिंह बताते हैं अनुपात समानुपात बराबर है। बच्चे लगातार योगी जी बताते हैं 2 करोड़ नामांकन हुआ, 3 करोड़ नामांकन हुआ है। उसके बाद वैकेंसी आती नहीं, यहाँ के बच्चे बिहार पलायन करते हैं। अभी एक लोग बताए कि बिहार से आए यहाँ कब्जा कर लिए हैं। आप यहाँ से जाके बिहार में जाके देखिए, टीजीटी की वैकेंसी हो, पीआरटी की वैकेंसी हो, किसी की वैकेंसी हो, यहाँ यूपी के बच्चे वहाँ कब्जा किए हैं। बिहारी यहाँ कब्जा नहीं किए हैं, यूपी वाले वहाँ जाके कब्जा किए हैं। और नेशनल मुद्दों में आप अभी अपने प्रेस के देख लीजिए, 180 में 161 रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देख लीजिए
जितने पड़ोसी देश से उससे नीचे चल रहा कोई भी रैंक हमें आप उठा के दिखा दीजिए कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा विदेशों में डंका बज रहा है, किसी रैंक में दिखा दें कि वहाँ डंका बज रहा हो। आप भारत का नाम ले लेंगे तो हो सकता है आपको पीछे कर दें वो। बेरोजगारी इस देश में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है। बताते हैं हम राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय वो लोग हैं जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े हैं। ये लोग तो 1925 में इनका संघ बना नागपुर में और अंग्रेजों की दलाली करते थे, इनकी तो बात ही अलग है। अभी जैसे आप ये सब मुद्दे गिना रहे हैं, यहाँ चुनाव में ये सब चीज़ें क्या अफेक्ट कर रही हैं? बिल्कुल करेगी, पूरे देश में कर रही है। यही नहीं हम कह रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। पिछली बार केवल अगर बीजेपी की सीट देखेंगे, अलायंस वाली सीट नहीं देखें, 302 पाए थे, 272 शायद फुल मेजोरिटी के लिए चाहिए, आपकी उतना भी सीट नहीं पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अयोध्या में क्या हो रहा है? अयोध्या में तो व्यक्तिगत मैं अपना बता दूं तो मैं इनको वोट नहीं करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, बताइए। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। जैसे अच्छाई और बुराई। जैसे अच्छाई को अगर देखोगे तो आपको अच्छाई नज़र आएगी, अगर आप बुराई देखोगे तो बुराई नज़र आएगी। अब मुद्दा आप बता रहे हैं राम मंदिर का, मैं पूछ रहा हूँ है कि नहीं यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे बहुत से लोगों को ये पता है यहाँ पे कि जो राम मंदिर बना हुआ है मोदी जी बनवा दिए हैं, मोदी जी बनवाए हैं। आप बताइए कौन बनवाया है? मैं आपसे पूछूं किसके ऑर्डर पे बन रहा है ये पूछ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये चीज़ यहाँ की जनता नहीं जान रही। लगभग 75% मान लीजिए, 80% आप कह दीजिए। आगे आ जाइए, क्या कह रहे हैं? नहीं जान रहा है, हर आदमी जान रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और आम आदमी के चंदे के पैसे बन रहा है। कौन नहीं जान रहा है? यहाँ सब एजुकेटेड पर्सन है, ऐसा है कि कोई जान नहीं रहा, हर आदमी जान रहा है। हर आदमी अपने अपने विचार से बंधा हुआ है, कोई किसी दूसरे दल से, कोई दूसरे दल से। देखिए ऐसा है, चुनाव से राम को अलग कर दीजिए, लेकिन राम मंदिर सुनिए राम मंदिर के बनने के बाद हमारे यहाँ सुनिए राम मंदिर के बनने के बाद, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जनपद में एयरपोर्ट चलने लगा है। आधे घंटे में फ्लाइट मिलती है। जहाँ टेम्पो नहीं मिलता था वहाँ एयरपोर्ट फ्लाइट चल रही है। देखो ऐसा है, पॉजिटिव अगर कुछ चीज़ है, निगेटिव है। और 10-14 के पहले सारे लोग IAS PCS बने घूम रहे थे, अब सारे लोग बेरोजगार हैं। हम तो खुश हैं भैया, हमें कुछ नहीं मिला 14 साल में। ना मैं जात का ठाकुर हूँ, ना मुझे राशन मिलता है, ना मुझे निवास आवास किसी चीज़ को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हमें राष्ट्र के नाम पे वोट देना है। मेरे सामने 2 कैंडिडेट होते हैं, एक प्रधानमंत्री का, एक माननीय मोदी जी हैं, दूसरी तरफ से कोई चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी के गठबंधन अभी तक उनको कैंडिडेट बनाया नहीं है। हम राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। ये प्रधान का चुनाव नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव। एक तरफ अगर मोदी है तो दूसरे तरफ राहुल को, अखिलेश को, माया को, किसी को तो लाओ ना। हम किसको वोट दें भाई? हम किसको वोट दें? राम मंदिर की बात क्यों? राम मंदिर अलग विषय है, राम मंदिर पे चुनाव नहीं चल रहा है। तो कोई नहीं बना पाचा, तो सच्चाई है। बना तो मोदी योगी ने। अरे हम इस पे बोलिए, वहाँ उनको क्या बताइए, क्या कह रहे हैं? ये तो फिलहाल सच्चाई भैया, 500 वर्ष तो बीत गया, कोई भी नहीं बना पाया। बना तो योगी मोदी। क्या नाम है आपका? अमित सिंह एडवोकेट। बनता ही ना। एक चीज मैं मजदूर के पास एक बोल गया, जो जमीन आप अरे चुप रहो जरा सा। हम बोल रही राम मंदिर बनाए, एक मिनट बता रहे, हम बोल रही नहीं ठीक जो बता रहे हो। राम मंदिर बनाए योगी मोदी, ठीक। मजदूर रहे मोदी, योगी रहे, यही कहे हो तू ना, ठीक। उसके बाद उनके राज्य में बना ना। ऑर्डर कहाँ से आया? योगी मोदी की सरकार न होती, सपोज करिए आज योगी मोदी की सरकार न होती, मनमोहन सिंह की या INDIA की सरकार होती, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप एक ईंटा न रख पाते। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन दी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती अब तक मस्जिद बन गई होती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से गवर्नमेंट ने मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी दे दी, नक्शा भी पास कर दिया।
लेकिन आज तक ये चीज एक ईंट धराने की हिम्मत नहीं पड़ी। पैसा दे रहा है राम मंदिर बनने के लिए, हिंदू तो पैसा दे रहा है, मुस्लिम कहाँ दे रहा अपने मंदिर जो है मोदी पैसा थोड़ी दे रहे हैं अंकल बाबूजी, पैसा दे रहा। आप समझ नहीं पा रहे, मोदी के लिए विष न भरा रहे। आप समझिए, अगर आज मोदी योगी की सरकार न होती तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ईंटा न रख पाते। आप राजस्थान में गहलोत की सरकार थी, कम से कम 15 दिनों में पत्थर नहीं आने दिया, ये आप नहीं जानते। इसलिए इस पर हरा चश्मा हटा के सफेद चश्मा लगाइए नेचुरल, तब पता लगेगा। अगर आज मोदी योगी की सरकार न होती तो मंदिर न बन पाता और मस्जिद बन गई होती। बाबूजी सिर्फ मुद्दा मंदिर नहीं है, सिर्फ मुद्दा मंदिर नहीं है। रोजगार किसको मिला? मैं यहाँ मंदिर की बात किसको मिला? मैं तो रोजगार तुम्हारे पास रोजगार किसको मिला? आप हमसे हर प्रश्न का जवाब छोड़िए। रोजगार सुनिए, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती। रोजगार किसको मिला इसको ढूंढना हो तो अयोध्या में जाइए। हजारों ऐसे बच्चे जो मंदिर के सामने भीख मांगते थे, आज वो भीख मांगना बंद करके चंदन लगाते हैं, घंटी बेचते हैं, जंजीर बेचते हैं और पैसा का, इसको भी रोजगार कहते हैं। BA MA BEd करके आदमी चंदन लगाएगा, घंटी बजाएगा बाबूजी, घंटी बजाएगा। अब सुन लीजिए, भाजपा का विकास, एक मिनट, भाजपा का विकास, भाजपा का विकास आप देखिए, ये देखिए भाजपा का विकास, भाजपा का विकास आप देखिए। जांच में स्टाफ न सहकर्मी दोषी योगी आदित्यनाथ ने दर्शन ये मसौदा CSC को गोद लिया है, ये आपको जानकारी है कि नहीं? पूरी जानकारी ठीक, वहाँ पे एक नर्स है अंकिता राय, स्टाफ नर्स है, उन्होंने राम पुकारे भाई हमारे अभी खड़े हैं, उनके बच्चे की जान ले ली परसों के दौरान। हम तो इसी काल में भाजपा सरकार में, बाबूजी पूरी बात सुनिए, ना ये मुद्दा नहीं है। भाजपा ने विकास किया, मैं दिखा रहा हूँ विकास देखिए, विकास, भाजपा का विकास। आप अयोध्या का रेलवे स्टेशन देखिए, स्टेशन पे अयोध्या का एयरपोर्ट देखिए। एक साथ में बोलो, बहस नहीं है, रुको। ये चश्मा चढ़ा के आए, मैं किसी पार्टी का नहीं। बाबूजी यहाँ चश्मे की बात ही नहीं हो रही, चश्मे की बात हो रही, चश्मे की बात। आपको अयोध्या का शांत हो जाओ भाई, थोड़ा शांति भैया, बहुत हल्ला कर रहे हैं आप लोग। हम तो पैदा होने से जो अयोध्या थी उसको देखे हैं और 2-3 साल में जो अयोध्या मंदिर के फैसले के बाद भी उसको देखे। क्या बदला है? अयोध्या की सड़कें देख लीजिए, अयोध्या का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, अयोध्या का एयरपोर्ट देख लीजिए, अयोध्या के मंदिरों के सामने बच्चे भीख मांगते थे उसको देख लीजिए। किसी मंदिर के सामने आपको भीख मांगते, भीख मांग रहे थे, आज चंदन लगा रहे हैं, 10-10 रुपया ले रहे हैं। हुआ चंदन लगा के, ये भीख मांगना नहीं हुआ, ये रोजी करना हुआ। LLB करने के बाद हमसे चंदन लगाई, BEd करने के बाद चंदन लगाई। आप बताइए बाबूजी, जब हम मूवी मांगी क्या चाहते हैं? रुकिए भाई, बाबूजी फिर रोजगार बोलते हैं। क्या? और कांग्रेस जो फायदा कांग्रेस सरकार ने दिया वो योगी मोदी ने कर्मचारियों को नहीं दिया। सारे जब विधायक सांसद को पेंशन मिल रही तो कर्मचारियों को पेंशन मिलना बंद हो गया। पहले शांत होइए। चाहिए भैया, जेब काटना तो अच्छा है। चलो बाहर चलो। आप लोग हल्ला बहुत कर, बात ही नहीं हो पा रही है। थोड़ा अगर शांत हो जाए तो बात कर लूं, न बच जाऊं फिर मैं। धूप में निकल के कहाँ हुआ बात? आप लोग थोड़ा सा अरे मुलायम दादा ने दिया था, सपा ने दिया था। कहाँ हुआ हल्ला तो मच रहा है। दादा त्रिपाठी से किया, बोलो कांग्रेस दे रहा सब कुछ का। हाँ वह देखो, अब मुलायम दादा देखे क्या दिए? देखो दिन नहीं, गोली कांड दिन नहीं, दिन ना चलवाई है ना, तो और योगी जी का दिन थोड़ा वो चलवा दिन नहीं, योगी जी का दिन बताओ का दिन यार। मैं दिखा रहा हूँ खुलेआम आप लोगों को, ये देखिए, ये बच्चे फोटो है, कलर्ड फोटो है, देखिए आप, ये बच्चा खत्म हो गया CSC डाभा सेमर में। योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस चिकित्सालय को गोद लिया है।
स्वयं गोद लिया है, तो कहाँ चले गए योगी और कहाँ चले गए भाजपा सांसद, कहाँ चले गए विधायक, कहाँ चले गए विधायक सांसद। ये रामपुकारे भाई है, रामपुकारे भाई है। आज 2 महीने से ये देखिए कमिश्नर का आदेश है, कमिश्नर का आदेश है, देखिए डीएम आईजी सबको लिखा है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों नहीं कार्रवाई? सत्ता के दबाव में, सत्ता के दबाव में। चलिए ये एक मामला हो गया। मैं थोड़ा सा क्या अयोध्या के बारे में पूरा जानना चाहता हूँ, है ना। अब ये एक मामला हो गया, गलत हुआ मैं कह रहा हूँ, और ये जांच होनी चाहिए। नंबर 1 पे है, इतना विकास न कभी हुआ है न होगा। सब लोग एक साथ बोलेंगे, क्या सुनाई देगा? हमको हम बता रहे हैं। अभी बाबू जी 3 दिन पानी बरस जाए, विकास दिख जाएगा आपको। 3 दिन पानी बरस जाए, अयोध्या में इतना विकास कभी नहीं हुआ। चलिए भाई बंद करते हैं, नहीं हो पाएगा अयोध्या में नंबर 1 विकास हुआ। अरे सब लोग एक साथ बोलते हैं भाई, आप लोग। चलिए भाई और कहीं चलेंगे, बात करेंगे। राम मंदिर वाला विषय मैंने जान लिया, उस पर समझ लिया। अब थोड़ा मैं लल्लू सिंह और अवधेश प्रसाद और सच्चिदानंद पांडे, इन 3 प्रत्याशियों के बारे में जानना चाहता हूँ कि इनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं। लल्लू सिंह 2 बार से सांसद है, कैसा रहा उनका काम? लल्लू सिंह बहुत ही सरल स्वभाव के अच्छे व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव अति उत्तम है। हम लोग 2 बार नहीं 100 बार भी अगर लल्लू सिंह को टिकट मिलता है तो अयोध्या से चुनेंगे, वो भी कमल निशान से। क्यों ऐसा, क्यों, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने काम तो अयोध्या में किया ही है, साथ साथ उनका इतना सद्व्यवहार रहा है कि अगर उनको लल्लू सिंह को देखिए तो साइकिल पर भी बैठ के चल देंगे, कैरियर पर, गाड़ी पर भी बैठ के चल देंगे। अवधेश प्रसाद कैसे? कोई दिखावा नहीं है। अवधेश प्रसाद के बारे में? अवधेश प्रसाद भी ठीक है, लेकिन हम उनसे मतलब हमारा कोई व्यक्तिगत व्यवहार तो है नहीं, लेकिन उनसे व्यक्तिगत है आपका, ये कह रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत का मतलब जैसे हमारे सांसद हैं, मेरे और सांसद हैं, बराबर वो मिलते जुलते हैं आकर के। अवधेश प्रसाद जी ने आके कभी सांसद रहे ना, हम लोग कभी मिले। 9 बार से विधायक, तो भैया ऐसे आपस प्लीज मत करिए। हम अयोध्या के कभी रहे हैं, और ये लल्लू सिंह बराबर पहले विधायक रहे, अब 2 बार से सांसद हो रहे हैं, बराबर मिलते जुलते हैं, इसलिए उनको हम लोग जानते हैं, काम भी करते हैं। कोई नहीं मिलता कोई भी, तो लल्लू सिंह हमेशा यहाँ पर हाजिर रहते हैं और सबकी बात सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं लल्लू सिंह। काम पूछ रहे हैं? अपनी बात जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहित गुप्ता। कैसे लगते हैं आपको लल्लू सिंह सांसद आपके? भैया बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसा काम रहा उनका? काम भी अच्छा रहा। 2-4 बार हम लोगों ने जो कहा है वो उन्होंने किया है। जैसे क्या? जैसे हमारी अयोध्या को आप देख सकते हैं, इससे बड़ी सौगात क्या है? हमको कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी भर हम 10 रुपए का चावल 1000 किलो खरीद के खा लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। जो उन्होंने ला के दे दिया, एक आराध्य दे दिया हमको। उनका स्थापना दिवस मनाया गया। आज तक जो लोग कह रहे थे मेरा इतना नुकसान हो गया, बिल्डिंग टूट गई, ये हो गया, हम मर गए, हमारा, आज वो लोग बोरी में पैसा रख रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप किसी भी व्यापारी से आप पूछ लीजिए, वो ऐसे पैसा रखता है, और रात को कोई भी व्यापारी पैसा गिनता ही नहीं है, गिन के नहीं रख पा रहा है। वो एक अलग बात है भैया। आप बताइए भैया क्या बोले थे, लल्लू सिंह ने क्या दिया? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ठीक, आप उनके घर पहुंच जाइए, कोई काम नहीं। ठीक, क्या आपको काम लेके गए? अरे भैया लो भोगी हैं। क्या बताइए? पहले आपको याद होगा, उनको 2 वो मिलता था इस केंद्रीय विद्यालय में, आर्मी में। ठीक, इनके पास गए, पहली बार हम लेके, हमारा उनका लड़का विकास है, नहीं भैया, उनका लड़का विकास है, मेरा परम मित्र है, उसने उस पर पैड पे लिख के दिया कि लेके चला जाओ, एडमिशन हो जाए। गए भैया, सुनो भैया, पहले सुनो तो, आज की बात नहीं बता रहे हैं, 15 साल पहले बात बता रहे हैं, 15 साल पहले बात बता रहे हैं, तब भी वो विधायक रहे। यहाँ कैंडिडेट जो दोनों है, सपा से हैं और भाजपा से, दोनों अच्छे हैं, बहुत अपने अपने पार्टी बहुत सीनियर हैं, ठीक है ना। लेकिन कैंडिडेट पे यहाँ कोई चुनाव नहीं, यहाँ चुनाव सिंबल को है। और जो भैया अभी कह रहे थे, वो हमारे बाहर के सम्मानित सदस्य जो है, वो मेयर प्रत्याशी भी कांग्रेस के, उन्हीं के लड़के हैं ये। तो जो है समझिए, यही सब मामला है। बाकी कैंडिडेट का यहाँ कोई चुनाव नहीं है। चुनाव जो है वो सिंबल का चुनाव है, जैसे बीजेपी का सिंबल है और गठबंधन का सिंबल है, ये दोनों के चुनाव है। बाकी दोनों प्रत्याशी व्यवहारिक में बहुत अच्छे हैं,
और बहुत सीनियर है। अब इनसे सबसे उम्मीद करी थे, हनुमान जी से कृपा करी थे और पार्टी वाले का सद्बुद्धि दिए कि इनका चुनाव दोनों जने के अब के बाद रिटायरमेंट दे दिए। हमारी आपके चैनल के द्वारा से मांग करी थे कि अब की चुनाव के बाद इन सबको पार्टी कहीं और इनसे बड़े राज्यपाल बना दिए, लेकिन यहाँ के सेवा से लल्लू सिंह और अवधेश प्रसाद दोनों के बारे में बात कह रहा हूँ कि निवेदन है। और साथ ही लल्लू सिंह जुमलेबाज नहीं, अवधेश प्रसाद जी जुमलेबाज नहीं अंतर है। और साथ ही निर्मल जी का भी अंतर है, मतलब तीनों वरिष्ठ नेता तीनों लोग यहाँ से लल्लू सिंह सीधे अवधेश प्रसाद जी जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। और ये जो लल्लू सिंह हमारे हैं सीधे सच्ची बात करते हैं, जो भी खो पाता है करते हैं। जुमलेबाजी से नहीं जीत सकता कोई। 9 बार से कोई विधायक जुमलेबाजी नहीं जीत सकता, 6 बार कैबिनेट मंत्री थे। नहीं तो ये लल्लू सिंह के लिए कह रहे हैं, लल्लू सिंह जुमलेबाज नहीं है, क्योंकि वो 9 बार से सांसद विधायक रहे हैं। 9 बार से कहा था अवधेश प्रसाद की बात बोला करो, मैं चुप रहा हूं थोड़ी देर। सही बात यह है, सांसद भी रहे। कार्य के मामले में देखा जाए तो हमारे यहाँ दोनों प्रत्याशी में अवधेश प्रसाद सांसद के अच्छे प्रत्याशी हैं। लल्लू सिंह जी की एक उम्र हो गई है और वो केवल बीजेपी पार्टी के बिहाफ पे जीतते हैं। काम से उनको कोई मतलब नहीं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं बाई टच उनसे जुड़े हों अलग बात है, बाकी वो सांसद निधि का पूरे लोकसभा में एक काम नहीं गिना सकते, पिछले 10 साल में नहीं गिना सकते। सांसद निधि का एक काम नहीं गिना सकते। हाँ, अयोध्या के मुद्दे पे बीजेपी ने इतना काम किया है, इसलिए वो फिर जीत सकते हैं, ये संभव है। और काम के मामले में अवधेश प्रसाद 10 गुना ज्यादा काम करते हैं। वो बगल एक सोहौल विधानसभा थी, वहाँ से 6 बार विधायक थे। मिल्कीपुर से 2 बार विधायक हैं। बोल लेने दो पहले। मिल्कीपुर में विधायक है, हमारा घर है, 3 साल हो गया। कहाँ की बात कर रहे हैं? मिल्कीपुर सुरवारा घर हमारा है और 3 साल हो गए आए नहीं वो अवधेश प्रसाद। सोहौल में क्यों किए होंगे? घर मिल्कीपुर में आए क्यों नहीं? अरे भैया उनका घर अब ये व्यक्तिगत आप लगाव से कोई कैसी बात करे। आए के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद अच्छे हैं और यहाँ पे कोई भी कार्य बीजेपी पार्टी के अलावा क्या होना चाहिए बताइए हमें। ठीक है, सोहौल में पहले प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ विधायक हैं वो, और 3 साल हो गए एक को बार नहीं आए। कैसे मान लिया अच्छे हैं अवधेश? जो आपने कहा यही अयोध्या है, यही अयोध्या के मुद्दे हैं और बात करेंगे और जगह पे जाके लोगों से समझेंगे चुनाव में क्या चल रहा है। अपने देश के लिए, विकास के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, एक सफल नेतृत्व के लिए वोट दे रहे हैं। चलिए भाई, और हम ऐसी चीजें और जगह जाएंगे, बात करेंगे लोगों से। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।